कहा कि कितने 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हम 450 में देंगे। मैं तो स्वागत करता हूँ, मेरी मांग पर आपने 450 रुपये कम से कम 2 दिन के लिए तो कहा। बहुत सारे मेरे से संपर्क में बीजेपी के बीच मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, हमारा स्थानीय संगठन से स्वीकृति, हमारा स्थानीय संगठन अगर राजी हो तब हम करें। मध्य प्रदेश में चुनावी बाजी लगा रही बीजेपी और कांग्रेस अब सौगातों पर भी दावा ठोक रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वादों को अपनी चुनावी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बता रही हैं। पहले कांग्रेस की नारी सम्मान और बीजेपी की लाडली बहना योजना को लेकर जंग छिड़ी। इसके बाद अब बारी गैस सिलेंडर और बिजली की आ चुकी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले नीमच में पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोड शो और सभा की, जहां वो बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। साथ ही सस्ते दामों में गैस सिलेंडर देने को अपनी योजना बताई। तो इस दौरान कमलनाथ ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। हमारी पार्टी का जो भी आ रहे हैं, मैं आपको बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे से संपर्क में बीजेपी के बीच मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, हमारा स्थानीय संगठन से स्वीकृति, हमारा स्थानीय संगठन अगर राजी हो। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ताल ठोक दी है। 4 सितंबर को नीमच से ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। इससे पहले कमलनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी ना तो दौरे को और ना ही कमलनाथ के दावों को सीरियसली ले रही है। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा बूथ बूथ से हो रही है। हर बूथ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। हर बूथ का कार्यकर्ता शुरुआत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। हम अपने काम पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उन्होंने जो काम किया देश के लिए उस पर, गरीबों का कल्याण, ये हमारा जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस पर, और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उस पर विश्वास रखते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, इससे हमें कौन सा अंतर पड़ने वाला है। चुनावी साल में सौगातों का दौर तेज है, तो साथ ही उन पर अपनी मोहर लगाने का दौर भी। इस पूरी कवायद को जनता के मन में पैठ बनाने और मुद्दे चुराकर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसका किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, और ये मुद्दे चुनाव में कमाल भी दिखा पाएंगे, इन सवालों के जवाब जनता की मोहर से ही पता लग पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है इनकी सौगात उनका दावा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले श्रेय लेने की होड़ दिख रही है। नीमच में कमलनाथ ने गैस सिलेंडर को अपनी मांग बताते हुए बीजेपी पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दावों की राजनीति असर दिखाने में कामयाब होगी। इसको तो समझेंगे, लेकिन बात सिर्फ दावे की नहीं है, बात तो आने जाने की भी चल रही कि मेरे यहाँ ये आने वाला है, मेरे यहाँ से वो जाने वाला है। क्या इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा? आज इसी सब को हम समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। सनवर पटेल जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ अजीत सिंह जी भदौरिया, कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, तो मैं आपसे परिचय कराता हूँ। सबसे पहले अजीत जी, अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी नकल कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। गैस की टंकी की आज वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहला तो हमने कहा, अब हमारी नकल भारतीय जनता पार्टी मान। तो ये दावा प्रति दावा पर ही चुनाव होगा या कुछ और भी? देखिए आदरणीय मनोज जी, दावा प्रति दावा पर नहीं होगा चुनाव। एक व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री है और 22,000 घोषणाएं वो व्यक्ति कर चुका है। मध्य प्रदेश का जनमानस ये समझ चुका है कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ घोषणावीर है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको अल्प समय मिला आदरणीय कमलनाथ जी को,
मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का 12 महीने के आसपास प्रशासनिक कार्य करने का समय मिला, लोकसभा चुनाव का टेन्योर हटा दें, उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, अनेकों ऐसी योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश में जनमानस के विकास के लिए थी। एक आधारशिला रखी थी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए, संरचनाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, परंतु नोटों के सहारे वोटों की सरकार को गिरा दिया गया। अब अगर आप देखेंगे आदरणीय मनोज जी, हमने कहा कि 1500 रुपए नारी सम्मान को हम देंगे, आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने 1000 रुपए का कहा, अब उसको 1250 रुपए ले गए। भैया आपको बहनों की याद आदरणीय शिवराज जी 18 साल में नहीं आई, जो अभी आ रही है चुनाव के समय। आप कांग्रेस पार्टी तो अलग हमेशा दे रही है, राजस्थान में दे रही, छत्तीसगढ़ में दे रही, कर्नाटका में दे रही 500 रुपए का सिलेंडर, हिमाचल में पहली कैबिनेट में घोषणा की आदरणीय मनोज जी 500 रुपए का, आपने कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। किसको मिल गया? मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे जितने दर्शक बंसल न्यूज पे देख रहे हो, अगर किसी को 450 रुपए का सिलेंडर ये श्रावण मास में जो कहा था रक्षाबंधन तक मिलेगा, किसी भी बहन या भाई को मिला हो, उन्होंने आज कह तो दिया मुख्यमंत्री ने कि उसका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, बहुत क्लियर कर दिया आज। नहीं, किससे अकाउंट लिया? क्या अकाउंट लिया? क्योंकि जो अकाउंट लिंक थे खाते आदरणीय मनोज जी, उनको तो सब हटा दिया गया, उनका तो लिंक खत्म कर दिया गया। जो गैस अकाउंट से लिंक थे, जहां पहले कांग्रेस शासन के समय सब्सिडी आती थी, उनको तो हटा दिया गया केंद्र सरकार ने, बैंक अकाउंट से कनेक्टिविटी खत्म कर दी। कहां से आएगा पैसा? ये शिवराज सिंह जी जवाब दें जिम्मेदारी के साथ। जी सनवर जी, योजनाएं बहुत सारी है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, बल्कि कुछ का लाभ तो अब अकाउंट में दिखाई भी दे रहा है। भले अजीत जी कह रहे हैं, जैसे हमने देखा कि लाडली बहना का पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंच गया, महिला के अकाउंट पहुंच गया, लेकिन ये जो गैस सिलेंडर वाली बात है, पहले कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारा दावा था, हमारे दावे पर प्रति दावा आप कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, अगर इनका दावा था तो 15 वहां की सरकार में उन्होंने कितनी बहनों को गैस सिलेंडर दे दिया, कितनी बहनों को, हमारी लाडली बहनों को राशि डाल दी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बातें करते हैं। गरीबी हटाने का नारा भी इन्हीं का था। 50 साल तक लोगों से वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी। ये सिर्फ बातें करते, सिर्फ नारे देते। 27% आरक्षण हम देंगे, ये बात भी लाया, खुद भी पीछे से जाकर रीट पिटीशन लगवा दी खुद के प्रवक्ता से और कोर्ट में जाकर रुकवा दिया। तो ये सिर्फ बातें करते और नारे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करती, नीचे तक जाकर अपने लोगों को समृद्धशाली बनाने का काम करती, गांव, गरीब, किसान और आज हमारी बहनें किस प्रकार से समृद्ध बने, इसके लिए रात दिन एक करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि फिर 20 सालों से क्यों नहीं किया। देखिए, लाडली लक्ष्मी जब हम लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, तो हमारे विरोधियों ने और खास करके कांग्रेस ने सवाल उठाए कि कैसे कोई बेटी लखपति बन सकती है। आज 45 लाख बेटियां लखपति है। आज मध्य प्रदेश ने शुरुआत की और पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। बेटियों पर जब आग उठाने की बारी आई, लॉ एंड ऑर्डर की बारी आई, तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने बेटियों पर आग उठाने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया। न केवल फांसी की सजा का प्रावधान किया, अभी तक 60 से अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब ये कहेंगे कि साहब किस किस को फांसी पर लटका दिया, तो कानून के तहत सबको अधिकार है अपील करने का, और जिन लोगों को सजा दी गई है वो हाई कोर्ट गए हैं, अपील की है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके पास रहता है, सब उनका अधिकार है। क्या ये सच नहीं है सनवर जी की उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर हम दे देंगे, आप तो अब आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर हम दे देंगे, हम तो दे रहे हैं। सरकार आपकी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दे दिया है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि एक नाम बता दीजिए। देखिए साहब, ये जो आपका समय था ना कि 100 रुपए चलते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, अब ये जमाना नहीं है। अब बैंक खाते में पूरे की पूरे पैसे पहुंचते हैं और पूरे देश में 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले हैं। आपके अकाउंट बंद हो गए, अरे जीरो बैलेंस में 50 करोड़ अकाउंट खुले हैं जनधन योजना के तहत। एक एक पैसा जो बोला है वो उनके खातों में जाएगा। चलिए अजीत जी। देखिए आदरणीय मनोज जी, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा अभी लाडली बहनों को, लाडली लक्ष्मी के प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के बारे में एनसीआरबी के आंकड़ों की जानकारी है कि नहीं मेरे दोस्त को? वो भी मोदी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो आंकड़े प्रस्तुत करती है। प्रदेश नंबर 1 है देश में महिलाओं पे अत्याचार में। और जहां तक बात कर रहे हैं भैया, मैंने स्पष्ट कहा है मेरे दोस्त कि जो अकाउंट है वो गैस खातों से डीलिंक हो चुके हैं, उनको हटा दिया गया है। तो वो कहां से पैसा भेजोगे आप मुझे बताइए। एक डाटा अगर आ जाए, आपने कहा था
कि कोरोना में हम 1 लाख रुपए देंगे। वो 1 लाख रुपए किसी को दिए? मैंने तो हमेशा पूछा भाजपा के मित्रों से कि बता दीजिए भैया किसको दिया। ऐसी झूठी घोषणाओं से आदरणीय सरपंच जी, आप सरकार में बैठे लोगों को बताइए कि आपके जिनके सहारे भाई आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूं, आपसे जवाब ले लूंगा। देखिए जी, जिनके सहारे आदरणीय सरमन भाई आप नोटों की सरकार चला रहे हैं ना, वो आए थे किसानों का कर्जा माफ। अरे शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया। आप उससे आगे क्यों नहीं बढ़े? भी 2 लाख रुपए का आपने महाविद्यालयीन अतिथि शिक्षकों के बारे में एक चीज बता दी, 2 लाख रुपए की थी, 10 तक की गिनती चुकाई थी, क्या हुआ उसका? आ रहा हूं सर, एक नाम बता दीजिए आप 2 लाख रुपए। आ रहा हूं आपके पास। एक चीज बता दिया जी, क्या ये जो फ्री बीज वाली जो बातें चल रही है, आप भी कह रहे हैं दे देंगे, वो भी कह रहे हैं हम दे देंगे, ये देने देने पर ही चुनाव है क्या? बाकी चीजें नहीं है भाई। आप भी कहते हैं, आप दावा करते हैं 70 साल में हमने ये किया, वो कहते हैं 18 साल में हमने ये किया, फिर इन सब चीज की जरूरत कहाँ है? देखिए आदरणीय मनोज जी, शिवराज सिंह सिर्फ घोषणावीर बन के रह गए। ये मध्य आप प्रदेश भी तो कर रहे हैं, घोषणा ही तो कर रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश का जनमानस समझ चुका है। आदरणीय कमलनाथ जी के वचनों पे मध्य प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है। 2018 में जो विकास की डोर सौंपी थी, वो देखना 2023 में और ज्यादा बहुमत से, कि कितनी भी नोटों का जो सहारा ले ले, चुनाव हुआ ना, आप विश्वास नहीं कर पाए ना। एक चुनाव हुआ बीच में, 27 सीटों पर चुनाव तो हुआ, जिस कारण सरकार में आप मुझे डेढ़ साल में आपने सब किया था विश्वास। सरकार के साथ उन्होंने हर व्यक्ति को मंत्री बना दिया, जो विधायक नहीं था उसको भी मंत्री बना दिया। सरकार का कितना दुरुपयोग किया शिवराज सिंह जी ने, आप मुझे बताइए। अभी आप 90 दिन के लिए, जरा से दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए आप कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं। ये मानते हैं विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, परंतु जनता भी समझती है कि ये उसके पैसों की बर्बादी है। ठीक है, ये सीधे सीधे चुनावी स्टंट है। और आदरणीय मनोज जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी अच्छी चल रही होती तो इनके विधायक, पूर्व मंत्री क्यों छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी का दामन थामने आते? लाइन लगी आदरणीय मनोज जी। कल 24 घंटे के अंदर हम और आप फिर स्टूडियो में बैठेंगे। मेरी जगह कोई हो सकता है दूसरा कांग्रेस प्रवक्ता बैठे, आपको नाम गिना दिए जाएंगे कितने विधायक और पूर्व विधायक कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। इनके कल शिवपुरी में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी ने तो कल ही खोल दी इनके पूरे कुशासन की, किस तरीके से वहां के प्रभारी मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों से वसूल रहे हैं, रेतों के ठेके चला रहे हैं। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री, वो इनके भाजपा विधायकों ने खोल दिया। ठीक है सनबर जी, ये जो दावा कर रहे हैं कि ठीक है आप सब कुछ दे दीजिए, दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर भी काम कर रही है कि आपके यहां से किसको टिकट नहीं मिल रहा, जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो लाइन में खड़ा है, और या ये कहा जाए कि आप नहीं पहचान पाए। दावा तो यही है कि हमने काम बहुत अच्छा किया, हमारी पार्टी हमें नजरअंदाज कर रही। आज एक विधायक है नजदीकी जिले के, वो उनकी तरफ पूर्व में विधायक रहे, उनके भाई भी आपके साथ विधायक जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ तमाम तरह के नामों की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही चिंता बढ़ा देगा फिर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो जाते यह नेता आधारित पार्टी नहीं है, यह नेता आधारित पार्टी नहीं है जी। अब कांग्रेस को इससे फर्क पड़ता है क्योंकि वहां नेता आधारित पार्टी है। अगर एक नेता उनका खिसकता है तो जनाधार खिसक जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर ऐसा कोई बड़ा कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि अनेक नेता कहीं आ गए चले गए। कोई एक आध घटना हो सकती है, कोई व्यक्तिगत उनके कारण हो सकते हैं, किसी से उनको अच्छा और बुरा खबर आ रही। श्रीकांत चतुर्वेदी जो आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, सुन रहे हैं कि वो मैयर से हैं, वो वापसी कर रहे हैं। गिरिजा शंकर शर्मा बहुत नजदीकी पूर्व के विधायक रहे हैं, वो वापसी कर रहे हैं। चर्चा ऐसी, बाबर सिंह शेखावत के नाम की चर्चा आपके मालवा से, जहां से आप आते, कई दिनों से चल रही है। रघुवंशी की चर्चा है कि वो उन्होंने कह ही दिया, तो ये तो लंबी से राकेश शुक्ला, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, इनकी लाइन लगी है। मतलब जहां का आपका चुनाव कोऑर्डिनेटर है नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, वहां से लाइन लगी है आदरणीय सनवर भाई। अनेक मौके ऐसे आए मनोज जी, आपने भी देखा होगा, आपका लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई तात्कालिक कारण से चले जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही वापस आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही काम कर सकता है। मतलब वापस आएगा तो ले लेंगे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का में जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता अगर उसके एक दो नेता आ जाए या चले जाए, क्योंकि यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ लाखों लाख कार्यकर्ताओं के खून पसीने से पार्टी खड़ी हुई है। यहाँ चुनाव का चिन्ह कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो प्रत्याशी,
जो हमारा मतदाता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, वो चुनाव चिन्ह के लिए काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन बातों का कोई असर नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अजीत जी, ये जो बात भी लोग जरूर है आपके यहाँ आ कि रहे हैं, कांग्रेस को जरूर फर्क पड़ता है। जो भी लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, वो सब वो हैं जो एक आध बार चुनाव लड़े हैं या कई तो 2 बार के विधायक रहे हैं। तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं आपसे भी मैं ये नहीं कहूँगा सौदा कर रहे होंगे, लेकिन एक बात तो हो ही रही होगी कि हम आएंगे तो हम टिकट देंगे। तो क्या ऐसे लोगों को टिकट देने की तैयारी हुई, यानी दोहरी रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, एक बिल्कुल तरफ नहीं। इनके मुद्दों पर आप ये कहना है कि हमारा दावा पहले रहा, दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनको टिकट ना मिले और अच्छे लोग हैं जिनका अपना एक उस क्षेत्र में वर्चस्व है, उनको बुलाकर टिकट दे दें। देखिए, हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, आदरणीय मनोज जी, मध्य प्रदेश का, और मैं गौरवान्वित हूं कि मेरे पास ऐसा नेतृत्व है आदरणीय कमलनाथ जी के रूप में कि जिसने आज तक कितना भी बड़ा नेता अगर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल से आएगा, उन्होंने कभी उसको एश्योर नहीं किया। वो साफ कहते हैं कि मैं सर्वे करा लूंगा, अगर उस सर्वे में उस विधानसभा के अंदर आपका नाम आएगा या मुझे लगता है, तब फिर मैं उस पर पूरी कमेटी के सामने रख के विचार करूंगा। आज तक आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी दल का हो या हमारे दल का हो, उसको कभी तो आश्वस्त समझ आएगा नहीं ना किया। जब आपके टिकट घोषित होंगे, अब जब समझ आएगा। अब मौका मिला है। आश्वस्त किसी को नहीं किया। आश्वस्त अगर वो ऐसा नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सब लोग आ गए, भाजपा में सबको मंत्री बना दिया, चाहे विधायक नहीं रहा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, ये सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी कमलनाथ जी नहीं करने। सौदेबाजी कहते हैं आदरणीय कमलनाथ जी, मुझे करना होती तो मैं तो मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो पूरे संसाधन थे, पूरी शक्तियां थी, मैं तभी सौदेबाजी की राजनीति कर लेता हूं। तो मैं तो गौरवान्वित हूं ऐसे वो तो नेतृत्व गलती को। हो गई सर, वो गलती हो गई। देखिए, वो चले गए, और छोड़ के दूसरी चले गए, चीज, फिर हमारे बाद में भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो संगठन कह रहे हैं, सनवर भाई, आपकी आत्मा कहती होगी आपका संगठन खत्म हो गया है, सरकार पे डिपेंड हो गया है। पिछली बार 2018 में जब ये आपकी आशीर्वाद यात्रा निकली थी ना शिवराज जी की, जिस दिन आचार संहिता लग गई थी उस दिन वो यात्रा रुक गई थी, 184 विधानसभाओं तक पहुंच पाई थी। आज बीडी शर्मा जी खड़े होकर अभी बाइट दे रहे थे, कह रहे थे जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही। मैं दावा कर रहा हूं, जिस दिन आचार संहिता लग जाए उस दिन ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल के दिखा दे बीडी शर्मा जी। जो बीडी शर्मा जी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी तारीख क्या? कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन खत्म हो गया। जाएंगे, कहाँ रोकेंगे? ये तो हर बूथ पर जन आशीर्वाद यात्रा है साहब। और आप कह रहे हो कि सरकार के भरोसे, दोस्त सरकार के भरोसे। अरे 2018 का आपका इतिहास कहता है, जवाब ले लूं? विधानसभाओं तक नहीं पहुंच जवाब ले पाए। लें? शिवराज सिंह जी 230 विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाए। जिस दिन आचार संहिता लगी 184 पे रुक गए मेरे दोस्त। ठीक, ये ऑन रिकॉर्ड है 2018 का। जवाब ले ली। जी कहिए सन भाई। देखिए मनोज जी, इनके लोकप्रिय नेताओं का अपमान ये करे जब वो कहे कि वादे पूरे करना पड़ेंगे, वचन पूरा करना पड़ेंगे, वरना मैं रोड पर उतरूंगा, तो कहे कि रोड पर उतर जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतर गए रोड पर, इस्तीफे दिए, चुनाव हुए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आज काम कर रही है। मध्य प्रदेश को हाहाकार में जो आपने 15 माह में डाला था, त्राहिमाम जो आपने मचाया था, उससे निकालने का काम। अरे आपके विधायक इस्तीफा देते समय कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री डकैती डाल रहे हैं। आपके कल्ली शिवपुरी में विधायक ने कहा कि शिवपुरी का प्रभारी मंत्री डकैती डाल रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे भैया, हमें तो हमारे कोई नेता ने, विधायक ने तो कहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे आदरणीय सनवर जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, उन्होंने कल्ली कहा है। और आपने नहीं सुना हो तो मैं सुनवा दूं मेरे दोस्त। पूरे मध्य प्रदेश ने, देश ने सुना है। आप कम से कम इतना तो झूठ मत बोलो। और जहां तक अपने नेताओं का ख्याल कर रहे हैं, उमा भारती जी इस प्रदेश की बहुत सम्मानीय नेता है। 2003 में सत्ता उन्होंने दी, पोस्टर से क्यों गायब है उमा भारती जी? उमा भारती जी, इसका जवाब दीजिए, पोस्टर से क्यों गायब है? चलिए आप ठीक है, सनवर भाई अपनी बात पूरी कीजिए और फिर मेरे साथ जय नागड़ा भी जुड़ रहे हैं पत्रकार में, उनसे भी आपसे बात कराऊं। जी बोलिए। देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से इन्होंने अपने नेताओं का अपमान किया, और अगर वो राष्ट्र के लिए, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। सिंधिया जी हमारे बड़े नेता हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर काम कर रहे हैं, और यही कांग्रेस के पेट में दर्द का कारण है। और इसी कारण कांग्रेस एक आध हमारे नेताओं को भड़काने का काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, जय नागड़ा जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जय नागड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। और मुद्दा यह है कि जिस तरह से फ्री बेस की जो बात कही जा रही, वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। जो गैस सिलेंडर देने की बात कही गई, आज कमलनाथ जी का ये कहना है कि वो हमारी नकल कर रहे हैं। हम तो पहले कह दिए, वो हमारा दावा है, हमारी बात पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही।
दूसरी बात यह है कि ये भी उन्होंने कह दिया कि कई लोग मेरे संपर्क में हैं, तो ये आने जाने का सिलसिला भी चलता रहेगा। क्या दोहरी रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही? तो मुझे लगता है जिस तरह की राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में, जितना चुनाव को लेकर के जो तल्खी बढ़ती जा रही है ये उसका नतीजा है। बिल्कुल एक एक सीट के लेकर क्योंकि पिछले जो नतीजे आए हैं उससे भाजपा को भी चिंता है और कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो एक तरह से लग रहा है जैसे जो होड़ मची है, बड़ी एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और इसमें सबसे ज्यादा यदि नुकसान है तो मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश की जनता का है। आप जिस तरह से जो ये छूट दे रहे हैं या जो लूट मची हुई है या वोटों की जैसे सकते हैं कि नीलामी जैसी हो रही है, ये कुल मिलाकर के एक अच्छे संकेत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस करे या घोषणा करे या भाजपा उसको पूरा करने की बात, चाहे वो लाडली योजना की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो। एक तरफ हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और सब्सिडी से मुक्त करके हम हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के प्रलोभन दिए। नहीं तो ये नागड़ा साहब, क्या लड़ाई ये भी रहेगी कि मैंने पहले किया, इस पर भी चर्चा चलती रहेगी? ये बहुत ही अजीब सा दृश्य दिख रहा है जो मध्य प्रदेश की जनता जो देख रही है कि आपने पहले 1000 रुपए लाडली बहना की बात कही, कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 देंगे, फिर आपने कहा कि हम 3000 कर देंगे उसको, इन्होंने कहा हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, इन्होंने कहा 450 में देंगे। तो एक बड़ी अजीब सा इस तरह का ये जो चुनाव में जैसे नीलामी होती है उस तरह का दृश्य दिख रहा है। चलिए दृश्य जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मनोज जी ये कुछ नहीं करने वाले हैं। पिछले 2018 के चुनाव में इन्होंने झूठ बोला और जब वचन पत्र लेकर आए, सर समय इजाजत नहीं दे रहा है। घोषणा पत्र नहीं लाते, हम वचन पत्र देते हैं। अब ये है ना, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, वो उस पर भरोसा करने वाली आपकी दावी पर या उनके कथनी और करनी पर वो समझ आ जाएगा सर। अब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका सनवर भाई, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही अजीत भदौरिया जी और जय नागड़ा जी भी बहुत कम देर के लिए जुड़ पाए, लेकिन आपका भी बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव, जिसकी हम लगातार कह रहे हैं टक्कर का चुनाव है, दोनों दल अपनी अपनी बातों में लगे। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की बातें कम हो रही है, फ्री देने की बात ज़्यादा हो रही, लेकिन किसकी बात पर कितना जनता भरोसा करेगी ये समझ आएगा। क्या आने जाने का सिलसिला है ये भी और दिखाई देगा। आज इतना ही, आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।